नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान मन समाप्त सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि बिहारी जी की जो रचना है बिहारी ससी, उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है। विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ा था यही प्रश्न, बिहारी जी की अलंकार योजना की समीक्षा कीजिए, या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, बिहारी ससी का अलंकार विधान अत्यंत कलात्मक एवं चमत्कारी है, इस कथन की सोधारण समीक्षा करनी है। तो हमने इसकी भूमिका के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ बिहारी जी की जो अलंकार योजना है, बिहारी की अलंकार योजना या अलंकार विधान, उसके अंतर्गत हमने जो है कई अलंकारों को पढ़ा, जिसमें हमने अनुप्रास है, यमक है, इसके साथ रूपक है और श्लेष है, उपमा है। इन अलंकारों के उदाहरण और किस प्रकार से बिहारी ससी में इन अलंकारों का प्रयोग बिहारी जी ने किया है। आगे हम अब और कुछ अलंकारों को और लेते हैं, जिसमें हम अगले अलंकार को ले रहे हैं उत्प्रेक्षा। बिहारी ससी में उत्प्रेक्षा अलंकार के कहाँ किस प्रकार से योजना हुई है, तो इसका देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी ने रूपक की तरह ही जैसे रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, ऐसे उत्प्रेक्षा का भी बहुत सुंदर प्रयोग है वो अपने दोहों में किया है। छोटी सी दो पंक्तियों में ही बहुत कुछ कह देना, ये बिहारी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, अन्यतम विशेषता थी। तो बिहारी जी ने प्यारे विद्यार्थी रूपक की तरह उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया, और श्रृंगार वर्णन का जो ऊहात्मक विवेचन है या ऊहात्मक द्वंद्वात्मक जो शैली है, उसमें उत्प्रेक्षा का सफलता से प्रयोग है वो किया। अब देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी की रूप छटा पर उत्प्रेक्षा की गई है। इसमें श्री कृष्ण जी की रूप छटा, रूप सौंदर्य पर, रूप छटा पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है या उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा उन्होंने इस प्रकार से की है। देखिए उदाहरण है कि मोर मुकुट की चंद्रकनी, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यों राजत नंद नंद, यों राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर की अकस, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद, किए शेखर सतचंद। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, और इसमें श्री कृष्ण जी की रूप छटा का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी के मस्तक पर विराजमान जो मोर पंखों का मुकुट है प्यारे विद्यार्थियों, वो किस प्रकार से सुंदरता से सुशोभित हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे शिवजी से तुलना करने के लिए जैसे श्री कृष्ण जी ने सैकड़ों मोर पंखों के मुकुट है वो जो चंद्रे हैं उनको धारण कर लिया हो। शिवजी के मस्तक पर तो एक ही चंद्रमा है, लेकिन श्री कृष्ण जी के मस्तक पर तो मोर पंखों के रूप में, उनके चंद्रवे के रूप में सैकड़ों जो चंद्रमा है वो विराजमान है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की रूप छटा का चित्रण बिहारी जी ने अपने काव्य में किया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
मोर मुकुट की चंद्रकनी, यानी मोर मुकुट, श्री कृष्ण जी के मस्तक पर जो मोर पंखों का जो मुकुट है उनकी चंद्रिकाओं यानी चंद्रवे से यो राजत नंद नंद, यो राजत मैंने सुशोभित हो रहे हैं, नंद नंद मैंने नंद जी के बेटे अर्थात श्री कृष्ण जी जो है अपने मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट धारण करके इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? मनु, यहाँ शब्द ये देखिए, मनु शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक है, उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, यानी मनो मने मानो, मानो शशि शेखर की, शशि शेखर किसको कहते हैं? शिव जी को, जिनके मस्तक पर शशि मन चंद्रमा विराजमान है। उससे अकस, अकस का होता है ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण जी ने शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सत चंद्रमा ने सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें नायिका के जो कर्ण का जो आभूषण है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, जिसमें देखिए, जीने पट में झुलमुली, जीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार, लसती सपल्लव डार। तो इसमें नायिका के जो कर्णाभूषण है, कानों का जो आभूषण है, उसकी सुंदर छवि का चित्रण किया गया है कि नायिका है वो घूंघट में है और उसके कानों से जो झुलमुली नामक कानों का जो आभूषण है वह वह आभूषण किस प्रकार से नायिका के घूंघट से झलक रहा है। जीने पट में झुलमुली, यानी जीने पतले वस्त्र से या घूंघट से झुलमुली नामक जो कर्ण आभूषण है वो झलकती ओप अपार, यानी उसकी जो चमक है वो इतनी सुंदर शोभा दे रही है। ओप अपार यानी बहुत सुंदर उसकी शोभा हो रही है और ऐसा लगता है जैसे सुरतरु की, सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, जैसे कल्प वृक्ष की मानो सिंधु में, मैंने समुद्र में जैसे कल्प वृक्ष है वो अपनी लसती मन शोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। सहपल्लव मैंने पल्लव पत्तों सहित, पत्तों सहित डालियाँ, किसकी? कल्प वृक्ष की जैसे डालियाँ जैसे समुद्र के अंदर है वो दिखाई दे रही हो, शोभित हो रहे हो। इस प्रकार से नायिका के कानों के जो आभूषण हैं, कानों का आभूषण झुलमुली, वह उसकी घूंघट से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुर तरु है, यानी कल्प वृक्ष है वो समुद्र में उसकी डाल सहित शोभा दिख रही हो या प्रतिबिंबित हो रही हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा का सुंदर प्रयोग है वो किया गया है। और एक सरल सा उदाहरण और है, सोवत ओढ़े पीतपट, सोवत ओढ़े, सोवत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि पर्वत पर, मनो नीलमणि सेल पर, मनो नीलमणि मणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का चित्रण किया गया है और उसको किस प्रकार से शोभित किया है कि श्री कृष्ण जी का जो सांवला रंग है उसकी जो उपमा है वो नीलमणि से दी है।
नीलमणि के पर्वत पर। देखिए कैसे, सोवत मन शोभित हो रहे हैं, ओढ़े मन ओढ़े हुए, पीत पट मन पीले वस्त्र, श्याम सलोने मन श्याम, श्री कृष्ण जी का जो सलोना गात मन शरीर, तो श्री कृष्ण जी का जो सांवला सलोना शरीर है उसके ऊपर उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है, और वह पीताम्बर धारण करते हुए श्री कृष्ण जी इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। मनो मन मानो, यानी उत्प्रेक्षा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर, जैसे कोई नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन जो सूर्य है उसकी जैसे लाल पीली जो धूप है, किरण है, वो उसके ऊपर जैसे शोभित होती है, ऐसे श्री कृष्ण जी के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर शोभित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जो सांवला सलोना शरीर है उसको किस रूप में उपमित किया गया है? पर्वत के रूप में। और जो पीताम्बर उन्होंने पीला वस्त्र जो धारण कर रखा है वो क्या है? सूर्य की, उगते हुए सूर्य की जो प्रातःकालीन जो धूप है, किरण है, उससे उसको उपमित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें बहुत सुंदर तरीके से ये उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। तो बिहारी जी ने जगह जगह स्थान स्थान पर उत्प्रेक्षा का सुंदर प्रयोग किया है। अगला एक अलंकार हम लेते हैं अतिशोक्ति अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, अतिशोक्ति का भी बिहारी जी ने कहीं कहीं प्रयोग है वो किया है। किस प्रकार से किया? अतिशोक्ति मैंने बढ़ा चढ़ा करके बात को कहना अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे विरह वर्णन के कुछ स्थानों पर बिहारी जी ने नायिका के विरह वर्णन का जो किया है, नायिका का विरह वर्णन, उसमें कई स्थानों पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है वो किया है, बढ़ा चढ़ा करके कही बात है। और इससे विरह की जो तीव्रता है उसको बखान करने के लिए अतिशोक्ति का सहारा लिया है। और नायिका की जो उद्वेग दशा है, जिसमें नायिका अत्यंत विरह वेदना से पीड़ित होकर के उसकी जो विरह की जो उद्वेग दशा है उसका चित्रण किस प्रकार से किया है, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। इत आवती चली जात उत, इत आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चली 6 सातक हाथ, चली चढ़ी हिंडोरे पे रहे, चढ़ी हिंडोरे पे रहे, लगी ऊंसा सनु साथ, लगी ऊंसा सनु साथ। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें विरहिणी जो नायिका है वो किस प्रकार से उद्वेलित होती है, विरह से पीड़ित है, और उस समय उसके सांसों से निश्वास, जिसको हम कहते हैं गर्म जो सांसें निकल रही है, उस श्वास से जो निकल रही है विरह वेदना की सोकोच्छ्वास उसमें कह सकते हैं, वो किस प्रकार से बाहर निकलती है। तो उस समय नायिका किस प्रकार से लग रही है कि नायिका अत्यंत दुर्बल हो गई है, विरह वेदना के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई है, और उस वजह से नायिका के वियोग से निकली हुई जो सांसें हैं, निश्वासें हैं, वो समय हिंडोले के समान लग रही है। जैसे ही नायिका की सांस आती है तो ऐसा लगता है इत आवती चली जात उत, यानी जैसे ही सांस आती है और सांस जब छोड़ती है तो ऐसा लगता है कि 6-7 हाथ आगे चली जाती है और 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। जैसे हिंडोले में या झूले में जिस प्रकार से कोई झूला झूलता है, ऐसे नायिका विरह वेदना के कारण जब उस सांसें लेती है, तो यहाँ अतिशोक्ति वर्णन किया गया है। जब निश्वास से आहें भरती है उस समय नायिका की सांस जब निकलती है, आती है, उस समय 6-7 हाथ आगे चली जाती है, 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, ऐसा लगता है वो झूला झूल रही हो। तो विरह वेदना के कारण अत्यंत दुर्बल स्थिति का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अतिशोक्ति का भी प्रयोग है वो बिहारी जी ने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केवल इन 2 अलंकारों को लेंगे, शेष हम आगे को लेंगे, क्योंकि अगर और आगे बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर। तब तक के लिए आप इन दोनों अलंकारों को यानी उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति के इन उदाहरणों को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, नोट्स बनाकर याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।